मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे सिंह राशि पे। सिंह राशि का सितंबर के महीने का मासिक राशि। आइए जानते हैं इस महीने, जैसे कि आप जानते हैं कि गुरु महाराज जो है 4 सितंबर को बकरी हो गए। 17 सितंबर को सूर्य महाराज जैसे प्रत्येक संक्रांति को राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसी क्रम में इस बार भी स्वराशि से वह कन्या राशि में विचरण करेंगे। आइए जानते हैं कि आपकी राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका। सिंह राशि के जो जातक हैं, सिंह लगन के जो जातक हैं, उनके लगन में सूर्य महाराज विराजमान हैं और बुध आदित्य योग, यानी बुध भी साथ में है, तो बुध आदित्य योग बन रखा है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नया जोश आपको महसूस हो रहा है। नए आत्मबल के साथ आपको देखने को मिल रहा होगा। हाँ, थोड़ा सरदर्द इत्यादि रह सकता है, सर्वाइकल रहता है, नेत्रों से संबंधित दिक्कत रहती है, लेकिन आपके पराक्रम से, आपके ओज से, आपकी चमक से आपका एक अलग प्रकार का ओजस्व लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। लोग आपको प्रभावी जैसे नेता होता, प्रभावी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आपकी छवि समाज में फैले। 17 सितंबर के बाद यही सूर्य आपकी कन्या राशि यानी आपके धन भाव में विचरण करे। जो धनेश है वह बुध है और बुध लगन में विराजमान है। यहाँ पे मंगल पहले से ही विराजमान है और 17 सितंबर के बाद मंगल और सूर्य की एक युति बन जाएगी, जो कि आपके लिए धनागमन के लिए और वाणी में मधुरता लाने का आप प्रयास करेंगे। और कुटुंब में भी प्रेम से आप जो भी आपकी वार्तालाप होती है, तो कुटुंब के साथ, परिवारजनों के साथ आप प्रेम से पेश आइए, क्योंकि यहाँ पे मंगल और सूर्य की जब युति बन जाती है तो यह कुटुंब का घर भी है और वाणी का घर भी है। आपकी वाणी में ये दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, दोनों ही अपने प्रभाव को जमाने वाले ग्रह हैं। तो आप अपने वाणी के द्वारा दूसरे व्यक्ति पे अपना एक रोब जमाना चाहते हैं, एक अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, तो वह कर्म अगर बाहर में आप करते हैं तो वो तो चल जाएगा, लेकिन कुटुंब के साथ, परिवार के साथ एक अपना दबदबा रखना ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रेम पूर्वक रहिए और छोटे बड़े का लिहाज करिए। छोटों से ऐसा नहीं कि आपसे छोटे हैं तो आप जो मर्जी कह दो, जो मर्जी बोल दो, आपके विचार हो से उनके साथ न मिले, लेकिन आपके विचारों से दूसरा जो आपसे छोटा है वो आपके विचारों से नहीं चल सकता है। लेकिन आप प्रेम पूर्वक अगर कोई भी कार्य करवाते हैं, वह कार्य हो सकता है, लेकिन प्रेम से, मधुरता से अपनी वाणी में मिठास लाने का प्रयास करें। बाकी धनागमन के लिए यह समय उचित और उत्तम रहे। बात करते हैं आपके पराक्रम हाउस की। जो पराक्रमेश है वह शुक्र है और शुक्र आपका वर्तमान समय में यानी सितंबर के महीने में 30 सितंबर तक, यहाँ क्योंकि 30 सितंबर इसलिए बोल रहे हैं, सितंबर का ही हम राशिफल बोल रहे हैं, तो 30 सितंबर तक यानी पूरे मंथ आपका शुक्र जो है द्वादश भाव में रहने वाला। पराक्रम हाउस में यहाँ पे गुरु और राहु की दृष्टि, गुरु और राहु आपके भाग्य स्थान से पराक्रम हाउस को देख रहे हैं और पराक्रम हाउस में केतु महाराज विराजमान है। यहाँ पे आपको चरित्र को सुधारने की आवश्यकता है। बाकी विदेश संबंधित कार्य जो है आपकी पूर्ण वहां से आपको लाभ मिलने वाला, आकस्मिक लाभ के योग है, लेकिन अपनी छवि को, अपने वर्चस्व को, आप अपने चरित्र को संभाल करके रखिए तो आपको का लाभ अवश्य मिलेगा। बात करते हैं आपकी चतुर्थ हाउस की, सुख भाव। जो सुकेश है वह मंगल है और मंगल आपके धन भाव में बैठे हैं। यहाँ पे आपकी दशम दृष्टि शनि की रहेगी, जो कि आपकी सुख भाव में। शनि की जब दशम दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा आपके माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी आपको। बाकी भूमि, भवन इत्यादि जो आपके कार्य, अगर उससे आप संबंध रखते हैं, कोई आप भूमि से या भवन से रिलेटिव आप अगर कोई क्रय विक्रय करते हैं, तो उन चीजों से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बात करते हैं आपकी पंचम हाउस की। जो पंचमेश है वह बृहस्पति है और बृहस्पति आपकी भाग्य स्थान में विराजमान है। यहाँ पे गुरु चंडाल योग बना हुआ है, लेकिन राहु की जो स्थिति है वह 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेगी, जिससे अंशगत जो इनकी ढलान की ओर है और इससे आपको काफी लाभ भी मिलेगा, क्योंकि जो राहु केतु के द्वारा जो आपके भाग्य और पराक्रम को बाधित कर रहे हैं, उसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जहाँ जहाँ राहु की दृष्टि, उन स्थानों से संबंधित जो आपको दिक्कत परेशानी हो रही वह कम होना शुरू हो गया। पंचम हाउस की बात चल रही है, तो यहाँ पे संतान पक्ष के लिए हम अगर बात करें, गुरु 4 सितंबर को बकरी हो गया है। अगर आपका जन्म कालीन के आधार पे भी आपका गुरु जन्म कुंडली में वक्री अवस्था में है, तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा और उत्तम योग माना जाए, क्योंकि यह संतान पक्ष के लिए, विद्या अध्ययन के लिए यह पूर्णतः रूप से आपको फल देगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति
बृहस्पति एक कुंडली में आपके मेन जो तीनों घर होते हैं, लगन में, पंचम में, भाग्य स्थान में बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव रहेगा और यह वक्री हो गया है। और अगर जन्म काल के आधार पे भी अगर बृहस्पति वक्री अवस्था में है तो आपको इन तीनों स्थानों से अच्छा रिजल्ट मिलने वाला। विद्या अध्ययन के लिए भी आप नए अध्ययन के लिए अध्ययनरत हो सकते हैं, कोई नई चीजों के बारे में आप जा सकते हैं, नई लाइन में, नई फील्ड में। और संतान पक्ष में आप अगर कई समय से आप इंतजार कर रहे हैं तो संतान पक्ष के लिए भी यह समय अच्छा और उत्तम रहेगा। बात करते हैं आपकी सप्तम हाउस की। जो षष्टेश है वह शनि है, वह सप्तमेश होकर के सप्तम हाउस में बैठे हैं। यहाँ पे शुक्र की दृष्टि बनी रहेगी। शुक्र द्वादश घर में बैठे हैं और द्वादश से वह षष्टम घर को देखें, जो कि फाइनेंस संबंधी कार्यों में अगर आप कार्यरत हैं तो इससे आपको अच्छा लाभ होगा। आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यूरिन संबंधी, मधुमेह संबंधी, इन संबंधी चीजों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मीठा कम खाइए। और अगर आपको यूरिन और मधुमेह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल ना ले, आप इसका अवश्य ध्यान रखें और बार बार इसका चेकअप इत्यादि कराते रहे। शत्रु पक्ष कोई हावी नहीं है यहाँ पे। आपकी बात करते हैं सप्तम हाउस की। जो सप्तमेश है वह सप्तम हाउस में ही शनि महाराज विराजमान है और शनि भी बकरी अवस्था में है। शनि यहाँ पे बकरी अवस्था में है। यहाँ पे बुध की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि बनी रही। सूर्य महाराज 17 सितंबर तक आपके सप्तम स्थान को देखेंगे और बुध यहाँ पे पूरे महीने विराजमान रहेंगे। बुध की पूर्ण दृष्टि आपकी सप्तम हाउस में बनी रही, जो कि ग्रस्त पक्ष और बिजनेस पार्टनर से थोड़ा सा गलत फहमी का शिकार ना हुई। गलत फहमी से बचे, असमंजस्य की स्थिति से बचे। कोई भी कार्य है उसमें स्पष्टता लाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो चाहे ग्रस्त पक्ष हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ गलत फहमी के चलते कोई बहुत बड़ी दरार भी आ सकती है। और कई सालों से जो आपका कार्य चल रहा है उसमें मन मिटाव और कई बाधाएं आ सकती है, जो कि आपका कई दिनों से अच्छा चल रहा है, कई वर्षों से आपकी मित्रता है, लेकिन वह क्षणिक असमंजस्य के कारण, आपकी गलतफहमी की वजह से उसमें दूरियां आ सकती। तो गलतफहमी से बचिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा सुझाव रहेगा। अष्टम हाउस की बात करते हैं तो अष्टमेश है वह बृहस्पति है और बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। अष्टम में सूर्य मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। 17 सितंबर के बाद सूर्य भी आपके अष्टम स्थान को देखेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में सुधार होगा। यहाँ पे भी मैं आपको यही कहूंगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और स्टॉक मार्केट इत्यादि में आप कार्यरत है तो वहां से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मोटापे से संबंधित आपको बीमारी होने की चांसेस बढ़ सकते हैं यहाँ पे। और नेत्रों से संबंधित और सरदर्द, सर्वाइकल, सूर्य की दृष्टि 17 सितंबर के बाद जो अष्टम स्थान में रहेगी तो इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम रह सकती है। इसके लिए आप सूर्य उपासना करें, ये आपके लिए अच्छा और उत्तम उपाय रहेगा। भगवान सूर्य नारायण को तांबे के गड़बी से आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। लाल पुष्प, लाल अक्षत डालिए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा, क्योंकि आपकी सिंह राशि, आपकी राशि का स्वामी भी सूर्य महाराज है। तो सूर्य उपासना आपके लिए अच्छी रहेगी। आपकी जो क्रोध आपके अंदर जो कूट के भरा हुआ है, आपकी वाणी के द्वारा लोगों को जो है थोड़ा सा कड़वाहट लगती है। आप भले ही अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को वह बात चुभ जाती है। उस वाणी में मधुरता लाने के लिए, आपके क्रोध को शांत करने के लिए आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बात करते हैं आपकी भाग्य स्थान की। जो भाग्येश है वह मंगल है और मंगल आपके धन भाव में 17 सितंबर के बाद सूर्य के साथ यहाँ पे विराजमान रहेंगे। यहाँ पे राहु और गुरु की स्थिति बनी हुई है और केतु पराक्रम स्थान से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। जब भी केतु, शनि और बृहस्पति इन सब का दृष्टि संयोग होता है और शनि की भी यहाँ पे भाग्य स्थान में दृष्टि रहेगी तो अध्यात्म के लिए, अध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही अच्छा उत्तम समय इसको माना जाएगा। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आप ज्यादा अपेक्षा ना करें, क्योंकि जब हम ज्यादा सोच लेते हैं, इच्छा ही दुख का कारण होता है। इच्छा अधिक नहीं रखनी चाहिए। बाकी कर्मशील, कर्म प्रधान है, कर्म को आप करिए तो आपका भाग्य भी साथ देगा। दशम स्थान की बात करते हैं। जो दशमेश जो शुक्र है और शुक्र आपके जो है द्वादश हाउस में बैठा हुआ है, तो इच्छा शक्ति तो बहुत बढ़ सकती है यहाँ पे, लेकिन खर्चे का पूर्ण योग है, क्योंकि जो कर्म स्थान का जो स्वामी है शुक्र है वह आपके द्वादश हाउस में बैठ गया है। इच्छाएं अनंत हो सकती है, चाहे कार्य क्षेत्र में भी आप जो कार्य कई वर्षों से कर रहे हैं, जिस कार्य को, चाहे आपने नया कार्य शुरू किया, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, तो इच्छाएं
इच्छाएं अनंत का होने का मतलब है कि आप देखा देखी में दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, आपको लग रहा नहीं वह सुखी है, वो मेरे से अच्छा कमा रहा है, मेरे से अच्छी उसकी नौकरी है, मेरे से अच्छा बिजनेस उसका है, क्यों ना हम भी चेंज कर लें। इस देखा देखी के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो इसमें घाटा हो सकता है, खर्चा हो सकता है। इन चीजों से आपको बचने की रहने की आवश्यकता है। एकादश भाव की बात करते हैं, जो लाभेश है वह बुध महाराज है और बुध आपकी वर्तमान समय में लगन में विचरण कर रहे हैं। यहाँ पे यात्रा का योग पूर्ण रूप से है और लाभ भी चारों तरफ से दिख रहा है, लेकिन भूमि भवन इत्यादि से अगर आप कोई क्रय विक्रय करते हैं तो बुध के द्वारा थोड़ा सा सोच समझ करके आपको यह कार्य करना चाहिए। अगर द्वादश स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे शुक्र महाराज विराजमान है। आकस्मिक तौर पे लाभ तो होगा और यात्रा भी होगी, लेकिन ओवर स्मार्ट से बचें। अपने आप को ही समझदार समझना, अपने आप को ही ज्ञानी समझना, अपने आप को ही बुद्धिमता समझना, इन चीजों से बचें, नहीं तो कभी कभी यहाँ हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित होता है। वाणी में कंट्रोल करने की आवश्यकता है और देखा देखी में ना रहे। जैसे कभी कभार हम देखा देखी के चक्कर में हम कर्जा भी ले लेते हैं, भले हमारे पास पैसा नहीं है, पड़ोसी के पास गाड़ी आ गई, हमारे मित्र के पास गाड़ी आ गई, तो हमने भी उसी समय गाड़ी लेनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी पॉकेट को देखें, अपनी जेब को देखें, जो हमारी कमाई है उसी के आधार पे आप कार्य करें, देखा देखी में ना रहें, क्योंकि देखा देखी के चक्कर में यहाँ पे शुक्र आपको कर्जा में धकेल सकता है, आप पे कर्जे का वर्डन बढ़ा सकता है, क्योंकि इच्छाएं आपकी अनंत हो जाएगी। घूमने फिरने और जो भी घर में सुख सुविधा के जो सामान होते हैं उसमें आपसे पूर्ण तरह से पूरा खर्चा कराने का योग बनाएगा। उस चीज से बचें। सूर्य उपासना करें और मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और चमेली का तेल सिंदूर से भगवान हनुमान जी को लेपन करें और केले अगर बच्चों को बांट सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। रविवार के दिन आप गुड़ और चना हनुमान जी के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। अगर तांबे के बर्तन में गुड़ भर करके आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और कारगर उपाय सिद्ध होगा। तो ये रहा आपके सितंबर के महीने का मासिक राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।